हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। यदि आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं? जब भी कोई आप कोई इंग्लिश बोलते हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही बोलना पड़ता है। उसके बाद बोलना पड़ता है आपको मेन वर्ब और फिर उसके बाद बोलना पड़ता है आपको ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस ले लें, तुम पुस्तक पढ़ सकते हो या तुम पुस्तक पढ़ते हो। ऐसे ले लें, तुम पुस्तक पढ़ते हो। तुम पुस्तक पढ़ते हो। तुम पुस्तक पढ़ते हो। यह अपन एक सेंटेंस ले लिया। इसको दोस्तों अब अपन किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? अगर अंग्रेजी में इस शब्द को बोलना हो तो ऐसे तो बोल नहीं सकते यू बुक रीड। तो इसके लिए जो है अंग्रेजी के हिसाब से अपन इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जिसमें यू है। तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू। फिर बोलेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो इसमें पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। यू रीड। फिर आएगा तीसरे नंबर पे पुस्तक यानी बुक। यू रीड बुक। तुम पुस्तक पढ़ते हो। ट्रांसलेशन क्या होगा? यू रीड बुक। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं। वे पानी लाते हैं। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे दोस्तों? वे पानी लाते हैं। दे ब्रिंग वाटर। मेरे को पता है दे ब्रिंग वाटर ऐसा हुआ, लेकिन जब आप बोलोगे तो सबसे पहले क्या बोलोगे? सबसे पहले आप बोलोगे सब्जेक्ट पहले नंबर पे। फिर आपको दूसरे नंबर पे बोलना है वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? लाना। यदि आपको पता होगी वर्ब इसको बोलते हैं तो आप जल्दी से बोल दोगे। तो इसको पहचानने का मैं आपको तरीका बताऊंगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, जो कि पानी है। अब इसको कैसे पहचानेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। वे पानी लाते हैं तो इंग्लिश में बनेगा दे ब्रिंग वाटर। वे पानी लाते हैं। वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं। ब्रिंग यानी होता है लाना, वाटर मीन्स होता है पानी। तो सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? अपने पास जो सेंटेंस है उसमें यदि आप क्वेश्चन करोगे सेंटेंस से कौन करके जो है आपको एक सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन करना है कौन करके इस सेंटेंस से। जैसे वे पानी लाते हैं, कौन पानी लाते हैं? तो वे। आपका आंसर क्या आएगा? वे। तो वे इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दूसरा अब आया है आपका सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट पहचानना सीख गए। फिर है मेन वर्ब। मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे? यदि कोई सेंटेंस के आखिरी में आप ना लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वर्ब है। ना कैसे लगाना है? जैसे पढ़ना, पढ़ते में ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। लाते में आप ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाना। तो आप नाना करके जो शब्द में आखिरी में ना आता है समझ लो वो वर्ब है। जैसे पढ़ना, लाना, लिखना, बोलना, सुनना, गाना, रोना, धोना। ये दो आप दोस्तों देखेंगे कि इसमें आपको नाना की आवाज़ लास्ट में सुनाई देगी। तो ये क्या है? वर्ब है। और वर्ब को आपको दूसरे नंबर पे बोलना है। और तीसरे नंबर पे बोलना है आपको ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट को तो आप पहचानते हैं जब सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे कौन करके, तो आपको
पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट है। तो आपको ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट के लिए आपको करना है क्वेश्चन क्या करके, क्या करके आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आपका ऑब्जेक्ट। जैसे तुम पुस्तक पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, आपने क्या करके क्वेश्चन करा तो क्या आ गया आपका, क्या आ गया आपका पुस्तक, तो ये ऑब्जेक्ट हो गई। वे पानी लाते हैं, क्या लाते हैं, वे पानी लाते हैं, तो पानी क्या हो गया आपको ऑब्जेक्ट, जो कि लास्ट में बोलना है। तो पहले आपको बोलना है सब्जेक्ट, फिर बोलना है मेन वर्ब, फिर बोलना है आपको ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है आपका सेंटेंस पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। यदि मैं बोलूँ वे खाना खाते हैं, वे गाना सुनते हैं, वे कुर्सियाँ लाते हैं, तुम पानी लाते हो, वे दौड़ते हैं। यदि मैंने बोल दिया वे दौड़ते हैं, वे दौड़ते हैं, तो कौन दौड़ते हैं, तो कौन से आपको क्या मिल गया, सब्जेक्ट। सबसे पहले आपने लिख दिया दे, और दौड़ने के लिए क्या आ गया, रन। जिस दौड़ना में आप ना लगाओगे तो आ जाएगा आपको, तो वे दौड़ते हैं तो दे रन। इतने में आपका सेंटेंस जो है ये ट्रांसलेट हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट होते हैं आई, आई मीन्स होगा मैं, यू, यू मीन्स होगा तुम, दे, दे मीन्स होगा वे, ही मीन्स होगा वह, किसी पुरुष के लिए इसको यूज करते हैं। शी मीन्स भी होगा वह, लेकिन जो है इसको किसी स्त्री के लिए यूज करते हैं। और एक आता है वी, WEV, वी को क्या पढ़ते हैं, ये WE को वी पढ़ेंगे, जिसका हिंदी अर्थ होगा हम। वी मीन्स होगा हम, आई यानी मैं, यू यानी तुम, दे यानी वे, ये यानी वह, शी यानी वह, वी यानी हम। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को ही बोलते हैं। दूसरे नंबर पर बोलते हैं वर्ब को। जो वर्ब जो होती है अनगिनत होती है, बहुत सारी होती है, जिसमें आप नाना लगाओगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट, जिसके अंत में आपको ऑब्जेक्ट को अंत में लगाना होता है या अंत में बोलना होता है। तो आप सेंटेंस से क्या करके क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट भी पता लग जाएगा। ऑब्जेक्ट का हिंदी मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हिंदी मतलब होता है कोई वस्तु। जैसे दरवाजा एक वस्तु है, खिड़की एक दरवाजा वस्तु है, एक पुस्तक एक आपकी क्या है वस्तु है, पानी भी एक वस्तु है आपकी। तो इसको आपको आखिरी में बोलना होता है। तो जैसे तुम खाना लाते हो तो यू ब्रिंग फूड, तुम खाना लेते हो, तुम खाना लाते हो। कैसे बोलेंगे इसको, तुम खाना लाते हो, सबसे पहले बोल दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा तुम के लिए, यू, यू लिख दिया। अब लाने के लिए क्या जाएगा अपना, ब्रिंग। लाते ता को हटा दो, ना लगा दो तो लाना हो जाएगा, यू ब्रिंग। अब क्या लाते हो, खाना लाते हो। तो भोजन को इंग्लिश में बोलते हैं फूड, यानी भोजन, खाने को इंग्लिश में भोजन बोलेंगे। यू ब्रिंग फूड, तुम भोजन या तुम खाना लाते हो। आपका सेंटेंस हो गया। ऐसे आप अंग्रेजी बोलेंगे। वे हंसते हैं, अपन ने लिखा वे हंसते हैं, तो वे हंसते हैं, तो वे हंसते हैं। कौन हंसते हैं, सेंटेंस से ट्रांसलेट करेंगे कौन, तो वे के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है, दे, THEY, दे मीन्स होगा वे। और हंसने क्या वर्ड होगा, लाफ, LAUGH, इसको लाफ पढ़ते हैं। दे लाफ मीन्स वे हंसते हैं। और कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों, जैसे वहाँ कुर्सियाँ बेचता है, वह कुर्सियाँ बेचता है। सबसे पहले
अपने को इसमें पहचानना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? कौन करके। सेंटेंस से अपन ने क्वेश्चन किया, कौन कुर्सियां बेचता है, तो वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही। सबसे पहले लिख दिया ही, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर अपने को लिखना है वर्ब। वर्ब क्या होगा इसमें? ना किस शब्द में लगाएंगे अपन? बेचना में लगाएंगे। ताक में जो है ता को हटा के ना लगा देंगे। तो बेचने के लिए क्या वर्ड होता है? सेल। SELL सेल। ही सेल। अब अपने को ऑब्जेक्ट लगाना है लास्ट में। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? क्या करके क्वेश्चन करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। जैसे वह कुर्सियां बेचता है, क्या बेचता है? कुर्सियां। कुर्सी को अंग्रेजी में बोलते हैं चेयर, और चूंकि चेयर्स यानी बहुत सारी कुर्सियां हैं तो एस लगा देंगे, प्लूरल बना देंगे चेयर को। तो ही सेल्स चेयर्स, वह कुर्सियां बेचता है। ही सेल्स चेयर मतलब वह कुर्सियां बेचता है। एक सेंटेंस नोट्स ले लेते हैं अपन दोस्तों। जैसे वह कहानियां पढ़ती है। वह कहानियां पढ़ती हैं। अब सबसे पहले क्या बोलेंगे इसमें? वह बोलेंगे। कौन कहानियां पढ़ती है? तो वह पढ़ती है। और वह के लिए अपने को ऐसा लग रहा है कि कोई गर्ल के बारे में बात हो रही, तो गर्ल स्त्री के बारे में बात हो रही, तो उसके लिए आएगा वर्ड शी लगा दिया अपन ने। अब पढ़ती है, पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रीड। शी रीड। अब क्या पढ़ती है? वो कहानियां पढ़ते हैं, तो ये अपना ऑब्जेक्ट है। शी रीड्स स्टोरीज। स्टोरी मतलब होता है कहानी, लेकिन प्लूरल वर्ड है तो स्टोरीज अपन एस लगा देंगे। वह कहानियां पढ़ती है, शी रीड्स स्टोरीज। थर्ड सेंटेंस बोलेंगे अपन, लिखते हैं यहां पर, तुम बैठते हो, या हम बैठते हैं, लिख देंगे हम बैठते हैं। हम बैठते हैं। अब हम के कौन बैठता है? पहले अपने को सब्जेक्ट बोलना है, तो क्वेश्चन करेंगे कौन से कौन बैठता है? हमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी। दूसरे नंबर पे क्या बोलेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? बैठना। तो बैठने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिट। हम बैठते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हम बैठते हैं, वी सिट। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट याद करने हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। ये दोस्तों इतने आपके, सिर्फ इतने ही आपके सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा नहीं होते सब्जेक्ट आपके। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह किसी पुरुष के लिए यूज होगा, शी यानी वह किसी स्त्री के लिए यूज होगा, इट यानी वह होता है किसी वस्तु या जानवर के लिए इसको यूज करते हैं। और नेम किसी का भी एक नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी एक नेम जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इतने आपके सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों मैं कल से आपको पढ़ाऊंगा मॉडल्स। अब मॉडल्स क्या होते हैं, जो मैं कल आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मॉडल का, और जो है आपको मॉडल में कल से शुरू करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इससे हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यदि रोज एक वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे।